तो अपन न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे हैं, उसका फोर्थ टॉपिक ले रहे हैं अपन वेव ऑप्टिक्स में। फोर्थ टॉपिक है डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एंड फ्रेनेल्स डिस्टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने से पहले इसके फॉर्मुलेस देख लेते हैं हम, है ना। फॉर्मुलेस में जैसे फर्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट हमने स्टडी किया हुआ है, और डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में जो सिंगल स्लिट वाला था, ठीक है, डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए। ठीक है, तो ये है फॉर डिफ्रेक्शन फॉर डिफ्रैक्शन फॉर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ठीक है, फॉर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, और जो स्लिट है उसका साइज या विड्थ कितना दे रखा है, सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए। तो थोड़ा सा आपको बताता हूँ, जैसे इसमें अपन निकालते, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा आता है, ठीक है, फिर आता है अपने पास फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन निकालें अपन, तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन होती है अपने पास ए साइन थीटा वन, ठीक है, इज इक्वल टू लेमडा। ये अपनी फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन है ना। ये से ध्यान रखना आप, जो मैं बता रहा हूँ इस तरीके से कि अगर हम ये लिखते हैं इक्वेशन, ये क्या है, ये है फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन, कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा ही है। तो कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा है, तो ये देखो यार थीटा वन लिखा हुआ है अपन अपन ने। ठीक है, इसी तरह से अगर हम ये लिखे कंडीशन ऑफ, या इस तरह से फॉर्मूला इस तरफ करते हैं अपन, है ना। जैसे हमने क्या बताया, कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा आप लिखोगे तो कंडीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा हो जाएगा ए साइन थीटा वन इजिकल टू लेमडा। ऐसे ध्यान रखना है। अब यहां से हम लिखें कि भाई इफ आई राइट कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर nth मिनिमा, कंडीशन फॉर nth मिनिमा, तो कंडीशन फॉर nth मिनिमा के लिए क्या करोगे आप, इसी इक्वेशन को आप बस ये कर दो कि ए साइन और थीटा वन जो लिखा था उसकी जगह थीटा एन कर देना, तो ए साइन थीटा एन आ जाएगा, और इस तरफ कर देना आप एन लेमडा। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी आपके पास कंडीशन फॉर nth मिनिमा, है ना। अब जैसे इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला करें, कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा। अच्छा, एन की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप, एन की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो 1 2 3, यू कैन पुट। ठीक है, तो ये तो कंडीशन फॉर nth मिनिमा हो गई। ऐसे ही देखो, कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, अगर हम लिखे कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो वो क्या होता है, ए साइन थीटा वन, और ये कितना लिया था अपन ने, 3 λ/2, ध्यान है ना, 3 λ/2। तो इस तरह से ध्यान रखना, इससे आप फिर nth वाले फॉर्मूले यू कैन इजीली रिमेम्बर। ठीक है, तो ये कहलाता है कंडीशन फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अब हम यहाँ पर इफ आई राइट, अगर हम यहाँ पर इफ आई राइट दैट कंडीशन फॉर, अब यहाँ पर हम लिखें कंडीशन फॉर कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा। तो nth सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कैसे फॉर्मूला बनाओगे, आपको ऐसा करना है, जैसे फर्स्ट आपने जब रखा तो 3 λ/2 आने चाहिए। तो देखो आप यहाँ पर करेंगे अपन ए साइन थीटा एन। ठीक है, ए साइन थीटा एन इजिकल टू कितना जाएगा आपके पास, 2n+1 λ/2, है कि नहीं। देखो, यस सर। अगर हम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा निकालें, तो एन की वैल्यू कितनी रखोगे आप, 1 रखोगे, तो 1 रखोगे तो 2+1 3/2 आ गया। तो ये दो कंडीशंस आप ध्यान रखना, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन किया था इसका, जब हमने स्टडी करा था डिफ्रेक्शन एट अ सिंगल स्लिट, तो उसमें हमने देखा था कि जो फर्स्ट मिनिमा जो होता है उसके लिए हमने ए साइन थीटा वन इजिकल टू लेमडा किया था, और फर्स्ट सेकेंडरी जो मैक्सिमा होता है उसके लिए हमारे पास क्या था, ए साइन थीटा वन इजिकल टू 3 λ/2। तो ये ध्यान रखना आप, इससे nth की कंडीशन यू कैन राइट। ओके, सो हियर आल्सो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ n इजिकल टू 1 2 3, और एक बार ये फॉर्मुलेज आ गए, रिमेनिंग फॉर्मुलेज इसी से ही बनने वाले हैं फिर। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आई समझ में आपको, कंडीशन फॉर nth मिनिमा, और ये क्या हो गया, यस सर। कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा, कंडीशन फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम। तो ये मैंने तरीका बता दिया आपको किस तरह से यू कैन रिमेम्बर दीज फॉर्मुलास। ठीक है, नाउ आगे फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बताना है, इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला बताना है एंगुलर पोजीशन। ठीक है, एंगुलर पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा। ठीक है, एंगुलर एंगुलर पोजीशन और
डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा। तो एंगुलर पोजीशन के लिए क्या, nth मिनिमा की एंगुलर पोजीशन निकालनी है आपको तो इसको करना आप थीटा एन इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एन लेमडा डिवाइड बाय ए। ठीक है, क्या करना है आपको, इसको स्मॉल एंगल करना है, थीटा एन को साइन थीटा एन है, तो आपको क्या करना है, थीटा एन स्मॉल एंगल अज्यूम करना है, स्मॉल एंगल होगा तो साइन थीटा एन को आप थीटा एन कर लेना, थीटा एन इज इक्वल टू आ जाएगा एन लेमडा बाय ए। ठीक है, तो इससे आपको मिल जाएगी एंगुलर पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट निकालना है उनको डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इसको हम डिनोट कर देते हैं xn से। ठीक है, किससे देते हैं अपन, xn से, तो xn इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n लेमडा डिवाइड बाय ए, और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको डी से। डिटेल डेरिवेशन तो हमने कराई रखी है, आपको अवेलेबल भी है उसका वीडियो, तो वहां से आप देख लेना। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड आउट करा है, एंगुलर पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ nth मिनिमा, ये आ गया थीटा एन इक्वल टू एन लेमडा बाय ए, और डिस्टेंस ऑफ nth मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, ये आ गया आपके पास एक्स एन इक्वल टू एन लेमडा बाय ए, कैपिटल डी से आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसे ही हम अब ये फाइंड आउट करते हैं कि एंगुलर पोजिशन ऑफ एंगुलर एंगुलर पोजीशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, nth सेकेंडरी मैक्सिमा के एंगुलर पोजीशन निकालते हैं, तो ये आपके पास कितना आएगी, यहाँ से देखो थीटा एन, इसको डैश से बता देते हैं, ऐसा करते हैं, तो थीटा एन डैश इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2n+1। ठीक है, 2n+1, और इस जगह लेमडा डिवाइड बाय 2 है ना। आगे देखते हैं अपन डिस्टेंस ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, तो मेन फॉर्मुलेस तो यही है आपके, तो ये आपका आ जाएगा एक्स एन डैश, तो एक्स एन डैश इज इक्वल टू आ जाएगा पास 2n+1 लेमडा डिवाइड बाय 2a, और इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे अपन कैपिटल डी से। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले बने अपने पास फॉर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए। ठीक है, सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए। नेक्स्ट फॉर्मूला है अपने पास विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन मैंने आपको बताया था, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा क्या होगा, बीटा नॉट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा। ठीक है, बीटा नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ बीटा, और इसका फॉर्मूला आपके पास बनेगा, ये होगा 2d लेमडा बाय 2d लेमडा डिवाइड बाय ए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन ईदर साइड। ठीक है, ये है एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन ईदर साइड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लेमडा डिवाइड बाय ए। ठीक है, एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑन ईदर साइड। आपने देखा होगा जब हमने स्टडी किया था ये टॉपिक, तो सेंट्रल जो आया था, सेंट्रल मैक्सिमा आया था, अगर हम बात करें इस तरह से, तो सेंट्रल में मैक्सिमा, जैसे ये तो मिनिमा हो गया और ये सेंट्रल में मैक्सिमा हो गया, है ना। अब ये सेंटर से दोनों साइड था, तो अगर मैं ये बात करूं, ये क्या, ये मिनिमा है और ये भी मिनिमा है,
तो आप देखो इधर साइड, इस साइड का ये फर्स्ट मिनिमा है और इस साइड का भी ये फर्स्ट मिनिमा है। तो पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा अगर डिस्टेंस की बात करें तो पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा तो क्या होती है, लेमडा बाय ए होती है, ठीक है। और डिस्टेंस अगर सेंट्रल से बात करें तो डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कर देंगे नहीं कर देंगे, तो ये जो आया आपके पास ये लेमडा डी बाय ए आ जाएगा। और ये इस साइड वाला भी कितना आ जाएगा, लेमडा डी बाय ए आ जाएगा। आई नहीं आई? और ये जो है ये क्या हो गया, ये सेंट्रल की विड्थ हो गई पूरी की पूरी, ये सेंट्रल की विड्थ हो गई ना बीटा नॉट। तो बीटा नॉट अगर मैं यहाँ से निकालू तो हाँ इन दोनों सर। का सम हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय ए हो जाएगा। तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ लेमडा कैपिटल डी डिवाइड बाय ए। देखो आया नहीं आया समझ में? ठीक है। हाँ सर, आ और गया। अगर एंगुलर की बात करो तो एंगुलर की बात करो तो इसमें से डी हटा दो आप दोनों साइड में। तो अगर ऊपर वाले को प्लस ले रहे हो तो इसको प्लस ले लो, इसको माइनस ले लें। जैसे ऊपर वाली डायरेक्शन को अपन प्लस ले रहे हैं, नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस ले रहे हो, तो थीटा इज इक्वल टू एंगुलर स्प्रेड कितना आ जाएगा, प्लस माइनस लेमडा बाय ए हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। तो ये कराया हुआ है हाँ डेरिवेशंस सर। में, आप देखना एक बार चेक कर लेना। तो इस तरह से तो खाली फॉर्मूले याद ही मत करना, उनको समझ भी लेना फॉर्मूले को किस तरह से आए हुए हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपके ये पास आ मिटाना गया। मत सर आप। मिटा लूं नहीं? ठीक है चलो लिखे रहने दूंगा। हाँ। है ना? तो ये बात हो गई। इसके बाद ये कह रहे हैं टोटल एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। टोटल एंगुलर स्प्रेड कितना होगा, टोटल एंगुलर स्प्रेड, ठीक है, टोटल एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, अब आपको पता अगर ध्यान हो इसमें तो यहाँ पर आप ये अपनी जो है ये अपर्चर होता था, जिसकी जिसे अपर्चर या स्लिट की जो विड्थ है वो कितनी देते थे अपन, ए देते थे। और यहाँ से आप अगर इसका स्प्रेड देखना चाहें तो इसका स्प्रेड कुछ इस तरह से होगा, ये इधर आ गया और इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दो। तो ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, तो कितना हो गया, 2 थीटा हो गया टोटल। कितना हो गया, 2 थीटा हो गया। तो एंगुलर स्प्रेड हाँ कितना आ सर। जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेमडा डिवाइड बाय ए आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू लेमडा बाय ए है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ लेमडा बाय ए आ जाएगा। आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो ये हाँ तो सर। टोटल एंगुलर स्प्रेड आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले तो अपने हो गए सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले, ये सारे जो अपन ने स्टार्ट किया था इस जगह, ठीक है। और यही इंपॉर्टेंट है, मेनली क्वेश्चंस तो इसी के ही आने हैं। तो ये तो हो गया फॉर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट विड्थ थे। अब फॉर्मुलेस भले ही इतने सारे हों पर आप शुरुआत के जो स्टार्टिंग के फॉर्मुलेस हैं उस स्टार्टिंग के फॉर्मुलेस से ही यू कैन लर्न ऑल द फॉर्मुलाज। ये सारे फॉर्मुले आप यू कैन रिमेम्बर, याद रख सकते हो, ठीक है। अब सेकंड देखते हैं, इसमें सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में जो फॉर्मुलेस है हमारे पास, सेकंड पार्ट है फॉर डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर ऑफ एपरेचर, ठीक है। फॉर डिफ्रैक्शन, ठीक है, फॉर डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर एपरेचर, एट अ सर्कुलर एपरेचर, सर्कुलर एपरेचर ऑफ डायमीटर d, ऑफ डायमीटर, ऑफ डायमीटर d, ठीक है। अब इसके लिए फॉर्मुलेस देखते हैं। तो इसके लिए जो फर्स्ट फॉर्मूला है वही फर्स्ट फॉर्मूला तो है एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, एंगुलर स्प्रेड, एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, इसके लिए फॉर्मूला लगाना है आपको, थीटा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा डिवाइड बाय ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अच्छा ये टॉपिक ध्यान रखना क्या है, फॉर डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर एपरेचर ऑफ डायमीटर डी। सर्कुलर एपरेचर है, उसका डायमीटर क्या दे रखा है आपको, डी दे रखा है। तो उसके लिए जो एंगुलर स्प्रेड होगी, एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, उसका फॉर्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू 1.22 लेमडा बाय ए, ठीक है। देन लीनियर स्प्रेड का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर, लीनियर स्प्रेड, लीनियर स्प्रेड को अपन एक्स से दे रहे हैं तो एक्स इक्वल टू थीटा इंटू कैपिटल डी। ये लीनियर स्प्रेड का फॉर्मूला हो गया। और लीनियर स्प्रेड के बाद एरियल स्प्रेड, एरियल स्प्रेड, एरियल मतलब एरिया, ठीक है। तो एरियल स्प्रेड का जो फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा डी का स्क्वायर,
दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरियल स्प्रेड, ठीक है। डी तो आप जानते हो, डी इज द डिस्टेंस, ठीक है, डी इज द डिस्टेंस एट विच द इफेक्ट इज कंसिडर्ड, ये है यहाँ पर जो कैपिटल डी जो है, कैपिटल डी क्या है, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस, ये भी बता देता हूं मैं आपको, कैपिटल डी है डिस्टेंस एट विच इफेक्ट इज कंसिडर्ड, ठीक है, एट विच इफेक्ट इज कंसिडर्ड, है ना। ये बात हो गई अपनी। नाउ फ्रेनल डिस्टेंस, ये भी टॉपिक हमने सॉल्व किया था, है ना, फ्रेनल। सर ये रिजॉल्विंग टेलीस्कोप का होता है या नॉर्मली ऐसा फॉर्मूला है? वो कौन सा वाला? वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, अभी वो नहीं कर रहे रिजॉल्विंग पावर वाला। रिजॉल्विंग पावर तो लिखते हैं ना, जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके लिए लिखते हैं ना रिजॉल्विंग पावर अपन, ठीक है। हाँ फ्रेनल हाँ। डिस्टेंस डीएफ, डीएफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर, हमारी जो आई होती है उसकी भी रिजॉल्विंग पावर होती है, ठीक है। तो डीएफ वो भी सर मैंने वो क्या कराया, है ना, वो आपने भी कराया हुआ है आपको। 1.22 वाला जो फॉर्मूला है ना, वो हाँ आपने हाँ रिजॉल्विंग वाले में लिखा रखा है, हाँ हाँ, तो ये, ऐसे नहीं लिखा रखा। अच्छा अच्छा, तो ये आप ध्यान रखना, इसमें भी ये फॉर्मूला है ना। तो डीएफ, एक तो फ्रेनल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डीएफ इक्वल टू ए स्क्वायर बाय लेमडा, ये हमने किया हुआ है। देन क्या है, साइज ऑफ फ्रेनल जोन, ये भी सॉल्व किया हुआ है अपन ने, साइज ऑफ साइज ऑफ साइज ऑफ फ्रेनल जोन, ठीक है। तो ये हमारे पास था ए एफ इज इक्वल टू अंडर रूट लेमडा डी। सो नाउ दीज आर द ऑल फॉर्मूलाज फॉर दिस टॉपिक, और यही इंपॉर्टेंट है, पता है, यही वाले इंपॉर्टेंट है। डिफ्रेक्शन, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में जो है सिंगल स्लिट वाला जो हमने वो स्टडी किया है, और वो सारे, ये सारे जो भी फॉर्मूलेज हमने यहाँ नोट किए, सारे डिराइव भी करे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब बार बार तो रिपीट करूंगा नहीं, समझ में आ ही गया होगा, एक बार लास्ट रो देख लेते हैं। यस सर। कंडीशन जो है, कंडीशन जो है फर्स्ट मिनिमा की, वो क्या हो जाएगी, ए साइड थीटा एन इक्वल टू एल लैम्डा हो जाएगी। एंगुलर की बात करें, अगर उसकी एंगुलर पोजीशन की बात करें, तो थीटा एन इक्वल टू एल लैम्डा बाय ए हो जाएगा, ठीक है। और अगर उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा निकालोगे तो कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देना। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा जो होता है उसकी कंडीशन ए साइन थीटा एन इक्वल टू टू एन प्लस वन लेमडा बाय टू होती है, 3 λ/2 से ध्यान रख लेना। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की जो पोजीशन होती है 3 λ/2 होती है, ठीक है ना, उससे। फिर थीटा एन निकाल लेना, थीटा एन कितना आ जाएगा, 2n+1 λ/2 आ जाएगा। फिर एक्सन निकाल लेना, इसके लिए एक्सन डैश जो लिखा है, तो वो कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ तो मैंने साइड में आपको सॉल्व करके बता ही दिए, तो आई थिंक अब इससे याद रह जाएगा, आपको भूलोगे नहीं, ठीक है। तो डिस्टेंस वाइज लेते हैं, सेंट्रल से डिस्टेंस वाइज, तो लेमडा 2d λ/a आ जाएगा। और एंगुलर स्प्रेड जो होती है कितनी होती है, प्लस माइनस λ/a होती है, और टोटल एंगुलर स्प्रेड कितनी होती है, 2 λ/a, ठीक है। आगे बात कर ले फिर अपन इसके, डिफ्रेक्शन एट अ सर्कुलर एपरेचर ऑफ डायमीटर डी, तो जस्ट ये तो याद रखना है आपको, है ना, कि अगर मान लो स्लिट की जगह क्या हो, कोई सर्कुलर एपरेचर हो जिसका डायमीटर दे रखा है आपको डी, तो उसके केस में ये तो वही λ/a ही तो है, λ/a ही तो आ रहा है आपके, बस इसमें आपको ये करना है 1.22 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। लीनियर स्प्रेड फिर इससे आई जाएगी, कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दो तो लीनियर स्प्रेड आ जाएगी। एरियल स्प्रेड में क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना दोनों साइड, तो एरियल स्प्रेड आ जाएगी आपके पास, ठीक है। और उसके बाद फ्रेनल डिस्टेंस अपन ने स्टडी किया था, फ्रेनल डिस्टेंस कितना हो गया, डीएफ इजिकल टू ए स्क्वायर बाय लेमडा, और साइज ऑफ फ्रेनल जोन क्या होगा, अंडर रूट लेमडा डी। तो ये सारे फॉर्मुलेज हैं, और इन फॉर्मुले पे बेस्ड अपन को क्या करना है, क्वेश्चन करने हैं आज, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल स्लिट ऑफ अ विड्थ 1.0 माइक्रोमीटर। तो विड्थ दे रखी है आपको, ठीक है, स्लिट की विड्थ दे रखी है, और कितना है ये 1.0 माइक्रोमीटर है। तो 1.0 माइक्रोमीटर मतलब हो गया 10⁻⁻⁶ मीटर हो जाएगा, ठीक है। इज ऑब्जर्व्ड विद लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ आपको गिवन है, हाउ मच, 500 नैनोमीटर है, ठीक है। कैलकुलेट द हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा जो होती है उसकी जो एंगुलर विड्थ होती है वो प्लस माइनस लेमडा बाय ए होती है,
ठीक है। थीटा इजिकल टू क्या होता है, प्लस माइनस लेमडा बाय ए होती है। तो कोई सी भी एक ले लो, आपको तो थीटा निकालना है, तो थीटा इजिकल टू कितना जाएगा, लेमडा बाय ए होता है। तो लेमडा कितना है आपका 500, नैनो मतलब 10⁻⁹ हो जाएगा। ठीक है, नैनो मतलब 10⁻⁹ हो जाएगा, -9 कर दो और डिवाइड कर दो ए कितना दे रखा है अपन को, 10⁻⁶ दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 और डिवाइड बाय 10⁻⁻6 प्लस 9। ठीक है, तो प्लस का 10⁻³ बच जाएगा यहाँ पर। तो 500 डिवाइड बाय 1000। ठीक है ना, ये डबल जीरो से डबल जीरो हटा दो, 5 से इसको 5 टू जा 10 कर दो, तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अपन लेते हैं साइन थीटा। क्या लेते हैं इसको, साइन थीटा लेते हैं ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ गया 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। 30 डिग्री आंसर आ जाएगा इसका। आया समझ में। 46th क्वेश्चन है हमारे पास। 46 में कह रहे हैं लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ हमारे पास है, वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, यानी 10⁻⁹ मीटर कर देते हैं। तो लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्लिट विड्थ 1.2। तो स्मॉल ए जो है आपके पास 1.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, producing Fraunhofer diffraction pattern on a screen, calculate the angular position of the first minima। तो angular position लिखे अपन, angular position of first minima। ठीक है, angular position of first minima। तो angular position of first minima हो जाएगा a sin थीटा। मैंने आपको बोला भी था, आप याद रखना, थीटा फर्स्ट तो इज इक्वल्स टू दोनों एन ही, लैम्डा बाय। हाँ फर्स्ट तो दोनों ही याद रख लेना, फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, दोनों की कंडीशन ध्यान रखना। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, खाली फॉर्मूला रटने नहीं है, उसको ध्यान रखना है आपको किस तरह से आ रहे हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लेमडा, लेमडा कितना अपना 600 इंटू 10⁻⁹। ठीक है ना, एंड डिवाइड बाय ए कितना, ए इज हाउ मच 1.2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो तो कितना आ रहा है, इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1/2 आ रहा है क्या। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना जाएगा आपके पास, 30 डिग्री हो जाएगा। ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे फर्स्ट पार्ट तो इसका आ जाएगा आपके, आप चेक भी कर लेना। फिर ये कह रहे हैं एंगुलर एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर विड्थ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होती है, 2 थीटा। ठीक है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितनी होगी, 2 थीटा होगी, यानी कि 2 इंटू 30 कर दो तो इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह से आपके आंसर आ जाएंगे। आया समझ में। तो ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि माइक्रोवेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 24,000 मेगाहर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी है 24 इंटू 10⁻³ तो ये हो गया। ठीक है, और मेगा है 26 हो जाएगा, यानी +3 हो जाएगा। ठीक है, और ये हर्ट्स कर देते हैं इसको अपन। तो इट विल बी इक्वल टू 24 इंटू 10⁻⁹ हर्ट्स फ्रीक्वेंसी दी हुई है अपन को। नॉर्मली ऑन अ रेक्टेंगुलर स्लिट विड्थ 5 सेंटीमीटर। तो स्मॉल ए दिया हुआ है आपको, और स्मॉल ए जो है 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर स्प्रेड की बात करें अपन सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, एंगुलर स्प्रेड, तो एंगुलर स्प्रेड जो होगा, ठीक है, एंगुलर स्प्रेड कितना जगह 2 लेमडा बाय ए, है ना। एंगुलर स्प्रेड जो होता है 2 थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लेमडा बाय ए होता है। तो बात ये है कि फॉर्मूले में ए तो हमें गिवन है, लेमडा निकालना है हमें। ठीक है, क्या निकालना है हमको, लेमडा निकालना है। तो लेमडा कैसे निकाल सकते हो आप, फ्रीक्वेंसी जो होती है, ये आप देखो, फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ, है ना, न्यू इजिकल टू क्या था, सी बाय लेमडा होता है, ये सी बाय लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा इजिकल टू क्या हो जाएगा, सी डिवाइड बाय एफ हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा अपन अपडेट कर लेते हैं कि 2/a को तो इधर कर देता हूं मैं, और इनटू इसको करते हैं सी डिवाइड बाय एफ, है ना। अब देखो 2, और जो a है विड्थ जो दे रखी है कितनी है आपके पास, 5 इंटू 10⁻⁻² है ना। c जो है, c हो जाएगा 3 इंटू 10⁸
एंड डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी आपने सॉल्व करा है 24 इंटू 10⁻9, ये सॉल्व करा है। 2 से तो इसको कैंसिल कर दो और 3 से इसको कर लो, ठीक है। और ये 5 4 जा कितना हो जाएगा, 5 4 जा 20 हो जाएगा, तो इसको 20 रहने दो अभी तो। और 10⁻, देखें अपन तो 8 तो यहाँ से आ रही है आपके पास, 8 - 9, ठीक है, 8 - 9 और ये +2 हो जाएगी, +2 हो गई, ठीक है। तो 8 to 10, 10 - 9 10 आ जाएगा, तो 1/20 इंटू 10 आ जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ये। तो 1/2 मतलब कितना हो गया, 1/2 2 थीटा इजिकल टू 1/2 हो 2.5। गया। इसमें ऐसे ही आंसर दे रखा अच्छा है अच्छा। तो लिखे रहने दो ऐसे ही, 1/2 रेडियन, यही आंसर गिवन है इसमें, ठीक है। तो ये 1/2 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। आया समझ में, इस तरह से सॉल्व करना है। यस सर।